हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे इस चैनल आसान एकेडमी पे। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो प्लीज़ आप अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए सामने। आज एक बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाला है। अगर आप पहले सेशन देखे नहीं हो, अगर पहला पार्ट देखे नहीं हो, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। एंड इन दैट वीडियो आई हैव टॉट अबाउट chemical reactions, the basic concepts of chemical reactions and how to balance a chemical reaction। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक जो केमिकल रिएक्शन हम जो कहते आ रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 6 टाइप्स। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 6 टाइप्स। फर्स्ट वन इज decomposition reaction, second one is combination reaction, third one is displacement reaction, fourth one is double displacement reaction, fifth one is oxidation reaction, and the last one, that is the sixth one, is reduction reaction। तो पहले सबसे बेसिक जो चीज है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। क्लियर? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच two or more reactants combine to form a single product is known as a combination reaction। क्लियर? दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। Clear? A reaction in which two or more reactants combine to form a single product is known as a combination reaction। That means अगर दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिला के हम कुछ बनाए हैं, कुछ प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 1.4। इन दिस एक्टिविटी इट इज गिवन दैट टेक कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज ए बीकर, इन दिस बीकर यू टेक सम कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद क्या करें? उस बीकर पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते देखें। तो पानी जब हम डाल रहे हैं तो उससे हम एक रिएक्शन पता चलेगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा जैसे कि हमें क्या हो रहा है, कुछ टेम्परेचर बढ़ने जैसा दिख रहा है। ठीक है? तो whenever we put some water into the beaker, we will feel the rise in temperature, and in this reaction what happens? The calcium oxide का फॉर्मूला क्या है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, हमें कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्लियर? तो इसको आपको याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या फिर उसे क्या बोलते हैं? लाइम, या फिर क्या? क्विक लाइम। क्लियर? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर जब पानी डालते हैं तो क्या होता है? वहां पे रिएक्शन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, CaO प्लस वाटर मीन्स H2O। CaO प्लस H2O जब रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, क्योंकि आप 9th क्लास में ये सब बारे में पढ़ा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। और लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? यहाँ पे रिलीज होता है हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। तो आप जब बीकर को टच करेंगे तो आपको फील होगा द फॉर्मेशन ऑफ हीट, द जनरेशन ऑफ हीट, आप ये फील कर पाओगे। क्लियर? तो इस रिएक्शन में हम क्या देखें? कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट। क्लियर? दैट मीन्स हियर व्हाट हैपेंस? टू elements reacted, calcium oxide and hydrogen oxide, that is water. Calcium oxide and water, two components react to form a single product, this is known as slaked lime। calcium hydroxide या फिर slaked lime हम बोलते हैं इसे, या फिर लाइम वाटर भी बोला जाता है। क्लियर? तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। CaO को क्या लिखते हैं? क्विक लाइम। CaO का फॉर्मूला, CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसे और भी क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं या फिर क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम। क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। CaOH2 इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे क्या कहते हैं?
लाइम वाटर, देखिए ये इसको सिर्फ लाइम कहते हैं और इसको लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर, या फिर इसे और भी क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम। तो आपको क्वेश्चन में ये सब टर्म में से कोई भी अगर दिखे तो आप समझ लेना कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो एक आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एग्जांपल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हियर इट इज गिवन इन येलो बॉक्स दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देखिए इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, पहले क्या होता है, पहले ये होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को लेके हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में रख के पानी उसके ऊपर डालते हैं और क्या स्टायर अप करते हैं। जब वो घूम के, मतलब जब वो क्या होता है, सॉलिडिफाइड जो था कैल्शियम ऑक्साइड, वो जब लिक्विफाई हो जाता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है और उसके बाद हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So after the formation of calcium hydroxide, what happens? We put it on our walls. Clear? That is white washing. इसे ही व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। उसको लेके क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं वॉल पे। उसके बाद क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एटमॉस्फेयर का जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन या फिर 2 दिन के बाद हमारा जो वॉल है ना, इट गोज अप शाइनिंग, क्लियर, लाइक व्हाइट फ्लेम्स, लाइक द व्हाइट डेजलिंग शाइनिंग टेक्स प्लेस, क्लियर। जो चमकता है जो वॉल, क्योंकि क्या होता है, वो जो चमकने का एक्चुअल होता क्या है, रीजन क्या है कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा मार्बल पर भी पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वो कलर चेंज होता है, प्योर व्हाइट पे चेंज होता है, क्लियर। उसके साथ साथ और भी रिलीज होता है वाटर, क्लियर, वाटर भी फॉर्मेशन होता है और वो वाटर क्या होता है, वो मॉइस्चराइज होकर वेपर हो जाता है, ठीक है, वो वेपराइज होकर वो निकल जाता है। तो बात यहाँ पे ये है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट द व्हाइट शाइनिंग कलर ऑफ आवर वॉल। Clear? I hope all of you understood, and this paragraph has dealt with all these concepts I have taught right now. Clear? Next example is burning of coal. Burning of coal. coal का मतलब क्या है, कार्बन है। तो जब कार्बन बर्न होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना। बर्निंग का अगर कंबसन को कहते हैं, ऑक्सीजन अगर रिएक्ट होता है किसके साथ, कार्बन के साथ, अगर ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो उससे उसके जो फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन। क्लियर? तो बर्निंग या फिर कंबसन जो कहते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मिलना और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना, तो ये जो रिएक्शन होता है ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, और फॉर्मेशन होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। आप सबको ये तो बहुत ही, ये जो पहला, ये बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन आपको पता होगा कि H2 + O2 गिव्स राइज टू क्या, वाटर। हाइड्रोजन जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, वो फॉर्मेशन होता है क्या, हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है वाटर। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ए केमिकल reaction, this is a combination reaction. How? Because here 2 components, that is hydrogen and oxygen, reacts with each other to form what form water. Clear? I hope all of you understood this. Next example is burning of natural gas. Natural gas is nothing but our CH4, that is methane. Methane gas is our natural gas. So whenever CH4 reacts with oxygen, what is formed? It leads to the formation of carbon dioxide and water. See here, CH4 + 2O2 gives rise to CO2 plus H2O gives rise to carbon dioxide plus water. यहाँ पे एक देखिए ये चीज G लिखा हुआ है, G फॉर गैस है, L फॉर लिक्विड और S फॉर सॉलिड। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं स्टेट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। उनका जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका स्टेट क्या है, अगर वो सॉलिड है या फिर वो लिक्विड है या फिर वो गैस है, या फिर और एक भी चीज है वो एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या, वो लिक्विडिफाइड सॉलिड होता है।
जो कि एक कंपाउंड होता है, उसके साथ अगर वाटर मिला हुआ होगा तो उसको क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्यू लिखा जाता है उसके लिए, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंड नाउ वी विल मूव टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ द रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन होता क्या है एक्चुअल में, रेस्पिरेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, रेस्पिरेशन में हम करते क्या है, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। उसके वजह से होता क्या है, होता यह है कि हम जब भी कुछ फूड खाते हैं, हम जब भी खाना खाते हैं, तो इन द वेक ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ, व्हाट हैपेंस इन द वेरी स्लो वे, व्हाट हैपेंस, देयर इज द formation, there is a conversion of a complex substances to simple sugar takes place, right। हम जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, तो बाद में वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज शुगर, दैट इज ग्लूकोज पे फॉर्म होता है। और उसका फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है C6H12O6। क्लियर, C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। और फिर वो करता क्या है, वो ग्लूकोज जब हमारे सेल के साथ रिएक्ट होता है, हमारे सेल पे जब वो ऑक्सीजन के, हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो फॉर्मेशन ऑफ क्या टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, एंड दैट एनर्जी इज हाईली नीडेड फॉर आवर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। क्लियर, हम जो कुछ भी करते हैं यहाँ पे हम क्या, बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ आवर इनटेक ऑफ फूड। जब हम फूड खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट था वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस क्या होता है, हमारे डिफरेंट एंजाइम्स के वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या, ग्लूकोज। तो फिर क्या होता है, वो ग्लूकोज जो है वो सेल में वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। C6H12O6 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, दैट इज O2 टू फॉर्म व्हाट, देखिए यहाँ पे 6O2 के साथ रिएक्ट हो, यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मींस ऑक्सीजन इज इन एडिशन विथ वाटर कंटेंट। क्लियर, अगर वाटर में ऑक्सीजन मिला हुआ होगा तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर, तो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and energy. Here the concept, the energy is highly essential for our body, for the functioning of our body. Clear? तो एनर्जी जो फॉर्म होता है उसके फंक्शनिंग के लिए हमारे जो बॉडी, मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप जो वहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो जहाँ पे खेल रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन आप सो भी रहे हैं, तो भी हमारा क्या होता है, एनर्जी कुछ यूटिलाइज हो रहा है। तो उस एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए रेस्पिरेशन रिएक्शन हाईली एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। क्लियर, आई होप आप सब समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो आगे चलो बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है थर्ड इक्वेशन क्या है, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब यह है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है, वहां पे प्रोडक्ट तो फॉर्म होता ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट रिलीज होगा तो दो या फिर उससे ज्यादा कंपोनेंट अगर रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट साइड पे, और वो अगर लीड करता है, वो अगर फॉर्म करता है कोई कंपाउंड, और उस कंपाउंड फॉर्म होते होते क्या होता है, अगर रिलीज होता है क्या, हीट, अगर हीट रिलीज होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए आप सब। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यह है द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस। दिस प्रोसेस या फिर दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम हीट ऐड करें, कोई अगर रिएक्टेंट को मिलाने के लिए अगर हीट चाहिए होता है, कोई अगर रिएक्टेंट्स दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाने के लिए, या फिर उनके अंदर अगर कोई रिएक्शन करना है हमें, तो अगर हीट हमें देना पड़ता है, इफ वी इंट्रोड्यूस हीट इनटू द सिस्टम, देन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। विल स्टडी इन, आगे हम पढ़ने वाले हैं ये सब इसके बारे में। तो क्या होता है, जब कोई अगर रिएक्टेंट को मिलाने के लिए, कोई रिएक्टेंट को अगर रिएक्शन होने के लिए अगर हमें हीट ऐड करना होता है, तो फिर क्या कहते हैं उसे, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी अगर रिलीज होता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर हीट एनर्जी को हम देना पड़ता है, अगर एड ऑन करना होता है, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आई होप all of you have been cleared about combination reaction.
So what happens in a combination reaction? Two or more reactants combine together to form a single product. That is a combination reaction, and we have read lot many examples. Now moving on to decomposition reaction. What happens in a decomposition reaction? In decomposition reaction, उसके उल्टा होता है, किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वो जस्ट रिवर्स होता है. क्या होता है? वहां पे क्या था, टू और मोर रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे. यहां पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा. समझ गए आप सब? एक रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. अंडरस्टूड? सो लेट्स have some examples. So go through activity 1.5. In activity 1.5 it is given that take some green color of ferrous sulfate crystal. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कलर मेंशन करता है ना कि एनसीईआरटी बुक में जो भी कलर्स दिया होता है तो आप सबको उसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आया, कुछ ऐसे पूछ लेगा कि एक ग्रीन कलर सल्फेट होता है, एक ग्रीन कलर कंपाउंड होता है, क्रिस्टल होता है, जिसको हम हीट करना पड़ेगा. तो ग्रीन कलर आ गया मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ग्रीन कलर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सल्फेट हो गया. किसका सल्फेट? फेरस सल्फेट. क्लियर? FeSO4. FeSO4 ये क्या है? फेरस सल्फेट है. FeSO4. FeSO4 का क्या? क्रिस्टल लेके हम क्या करेंगे, उसे एक टेस्ट ट्यूब पे डालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे. क्लियर? यहां पे क्या हुआ, हीट ऐड करना पड़ा, हमें हीट देना पड़ा सो दैट द रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक? ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? अंडरस्टूड? ओके. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस, FeSO4 ऑन हीटिंग, यहां पे हीट ऐड करना पड़ा तो इसलिए ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन. और FeSO4 को हीट करने के कारण क्या होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, उसके साथ ही साथ SO2 और SO3 फॉर्मेशन होता है. क्लियर? अंडरस्टूड? सो यहां पे क्या हुआ, एक ही सब्सटेंस दैट इज FeSO4, लेकिन हम जो लिए थे उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, FeSO4 7H2O. क्योंकि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है, कुछ कंटेंट वाटर का भी ऐड हुआ होता है. क्लियर? जो FeSO4 7H2O मतलब उसमें 7 क्वांटिटीज ऑफ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है. किसके साथ, किसके अंदर? FeSO4 क्रिस्टल के अंदर. इसलिए उसका जो FeSO4 जो 7H2O है उसका कलर क्या है, ग्रीन होता है. लेकिन जब हमने हीट अप कर दिया, जब हमने उसको आग लगा के जब हमने हीट अप किया तो क्या होता है, वहां पे वाटर जो होता है वो रिलीज होता है. वाटर क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है. तो उसके बाद क्या होता है, वो FeSO4 जो था उसमें फॉर्मेशन, वो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, उसके साथ SO2 और उसके साथ SO3 भी फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण वो जो ग्रीन कलर था वो कलर ही चेंज हो गया. तो वो इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि एक ही सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है, 2 to 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन. और एक बात यहां पे हमने पढ़ा कि ये जो रिएक्शन हुआ, इसके अगर हीट अगर नहीं दिए होते हम तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं था. इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हीट को ऐड ऑन करना पड़ा. तो सो क्या हुआ, अगर इसने हम ऐड अप किया है हमने हीट, तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को हम ये बोल रहे हैं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू next reaction, what is CaCO3. Just before we have read in the yellow box that calcium carbonate is formed due to the reaction between calcium hydroxide and atmospheric carbon dioxide. क्लियर? उसके बाद फॉर्मेशन क्या हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या फॉर्म हुआ था, हीट फॉर्म हुआ था. कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था और वाटर फॉर्म हुआ था. सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ था हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर रिवर्साइज कर रहे हैं हम, अगर रिवर्स वे में लेते आएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो हमने क्या बोल रहे थे हम कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसमें भी पाया जाता है. किसमें? मार्बल पे भी पाया जाता है. तो अगर मार्बल को अगर कोई क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में कि मार्बल का बताओ केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बेझिझक बता देना कि CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. राइट? क्योंकि वही होता है मार्बल का फॉर्मूला. तो उसके बाद तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट का और भी एक नेम क्या होता है, लाइमस्टोन कहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं. राइट? तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट अप करें, यहां पे भी क्या हुआ, हीट ऐड करना पड़ा.
क्लियर। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें कुछ ना कुछ ऐड ही करना पड़ता है ताकि तभी जाके हमारा रिएक्शन बनता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लाइमस्टोन जब हीट अप किया, हमने लाइमस्टोन को हीट अप जब किया तो क्या होता है, क्विकलाइम फॉर्म होता है, दैट इज CaO। हमने बोला था क्विकलाइम या फिर लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, तीनों एक ही है, वो क्या है, CaO है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, CaO, उसके साथ ही साथ रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। सो ये भी क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही सब्सटेंस गिव्स राइज टू टू प्रोडक्ट्स, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, समझ में आ गया सबको। उसके बाद चलिए एक्टिविटी 1.6 पे देखते हैं क्या हो रहा है। एक्टिविटी 1.6 से बहुत ही खास बात यहाँ पे हो रहा है कि एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ये कलर आपको फिर से याद रखना होगा। ये जो ब्राउन फ्यूम्स जो रिलीज हो रहा है, वो ब्राउन फ्यूम क्यों रिलीज हो रहा है, इस रिएक्शन में होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लीड नाइट्रेट, ये देखिए ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में हमने क्या किया, लीड नाइट्रेट को लिया, लीड नाइट्रेट PbNO3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है PbNO3, ये हो गया हमारा लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट लेके हमने जब इसे भी क्या किया, हीट अप किया, हमने जब आग में लगाया। देखिए दो तरह की टेस्ट ट्यूब होता है, एक हीट रेजिस्टेंट और एक नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला को अगर आप हीट देंगे तो वो फट जाएगा, फट जाने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको आप नहीं लेना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हीट रेजिस्टेंट जो ट्यूब होता है उसको लेंगे और क्या करेंगे, आग लगा के बुनसन बर्नर पे हम हीट अप करेंगे। तो जब हमारा हीट अप हो जाएगा, क्या लीड नाइट्रेट हीट अप होगा, तो क्या होगा, वो स्प्लिट अप हो जाएगा, वो 3 प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, PbNO3 जो लीड नाइट्रेट हम लिए थे, उसको जब हमने हीट अप किया तो फॉर्म हो गया 2PbO, PbO मतलब लीड ऑक्साइड। उसके साथ ही साथ हमारा NO2 फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हिंट हमें मिल रहा है कि अगर ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो रहा है, दैट इज ब्राउन फ्यूम्स का मतलब ये है कि ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ अगर आपको हिंट मिल रहा है, कुछ अगर ऐसा हिंट मिल रहा है, तो आपको वहां पे समझ लेना चाहिए कि हमें डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्का है कि यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स लिखा है, इसका मतलब हमें अंदाज लगा लेना होगा कि यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड ही है। क्लियर। You should understand in the same way. Clear. We have to solve the questions like the same way. Clear. So if some hint is given, then accordingly we have to think like that. Clear. Next, very important question, very important activity 1.7. Please everyone see carefully. This is nothing but the electrolysis of water. This is the electrolysis of water. This is electrolysis of water. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो लिखा रहेगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर थ्रू एन एक्टिविटी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर थ्रू एन एक्टिविटी। अगर ऐसा आता है तो क्या करना होगा, पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली होता कैसे है, ये एक्सपेरिमेंट क्या कहने वाला है हमें और इस पे हम क्या सीखने वाले हैं। क्लियर ना हो। सी हियर, टेक ए बीकर, ये एक बीकर है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे एक बीकर है। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे 2 रॉड लिए, वो भी ग्राफाइट रॉड। ग्राफाइट रॉड क्यों लिए, देखिए यहाँ पे एक रॉड है, ये भी एक रॉड है। क्लियर। यहाँ पे ग्राफाइट रॉड हम इसलिए लिए क्योंकि ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हमें ये पहले से ही पता है। क्लियर। तो ग्राफाइट रॉड लिए और इसको क्या किया हमने, वो जो बीकर लिया था वो बीकर पे एक होल दोनों तरफ क्या किया, होल किया। क्लियर। वी हैव क्रिएटेड 2 होल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर so that we could insert the 2 graphite rods in from below to the mug. Clear. In that mug, in that beaker, what happened, we have inserted 2 graphite rods. One we have connected to the positive end of the 6 volt battery, mentioned here 6 volt battery। तो 6 volt बैटरी पे हम क्या किया, एक साइड को पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट किया और एक जो इलेक्ट्रोड है, दैट इज द ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है, उसको नेगेटिव साइड पे कनेक्ट किया। तो पॉजिटिव एंड पे जिस साइड पॉजिटिव एंड पे कनेक्ट हुआ उसे हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव साइड पे जो कनेक्ट हो रहा है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्लियर। द पॉजिटिव एंडेड इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड द नेगेटिव एंडेड इलेक्ट्रोड इज नोन एज व्हाट, कैथोड। क्लियर। ये सब बात आपको क्लियर हो गया। तो एनोड क्या है, एनोड क्या है, पॉजिटिव वाला, कैथोड क्या है, नेगेटिव वाला। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको इन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। किस पे, यहां पे देखिए, यहां पे
टेस्ट ट्यूब एक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे भी दो, तो दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक एनोड पे डाल देंगे इन्वर्ट करके, एक कैथोड पे डाल देंगे इन्वर्ट करके। लेकिन माइंड में हमें ये रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोड जो होगा वो तो कंप्लीटली इमर्स हो जाएगा, वाटर के अंदर ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, अगर जो टेस्ट ट्यूब जो लेंगे उसको थोड़ा सा हमें वाटर से सेपरेट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के वजह से कुछ गैसेस निकलेंगे, तो वो गैसेस को हमें देखना होगा, इसलिए कुछ स्पेस छोड़ना होगा ताकि वो गैसेस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आने के लिए कुछ स्पेसेस हमें छोड़ना होगा, इसलिए कंप्लीटली इमर्स ना करके हमें पार्शियल इमर्शन करना होगा, क्या, टेस्ट ट्यूब का। लेकिन आपको माइंड में ये रखना होगा कि आपका जो रॉड है वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो गया। क्लियर? तो इस सेटअप के हो जाने के बाद हमें क्या करना है, स्विच ऑन करना है, या फिर जो भी हमारा जो बैटरी हमने 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया था तो उसका प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। क्या होगा, वहां पे सेपरेशन शुरू होगा। हमारा क्या है, वाटर के अंदर होता क्या है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट होने लगेंगे और वो गैस के फॉर्म में निकलने लगेंगे। तो वो जाएंगे कहाँ, गैस के फॉर्म से, गैस के फॉर्म में जो निकलेंगे वो जाएंगे कहाँ, वो अंदर ही तो रहेंगे। किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसलिए तो हमने छोड़ा था कुछ स्पेसेस, ताकि वो ऊपर आएंगे और हमें देखेंगे, मतलब हम देखेंगे वो जो गैसेस निकलेंगे हम उसे देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन। हमने ये देखे कि अगर होता क्या है, ये सेटअप हमने कर लिया और यहाँ पे हमने क्या जज किया, हमने देखा कि कुछ गैसेस इस तरफ पे निकल रहे हैं और कुछ गैसेस इस तरफ पे निकल रहे हैं। तो हमने देखा, तो एक्सपेरिमेंट के हमने क्या देखा, जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ हमने बाहर निकाला और क्या, जो गैसेस, और दोनों में देखा कि एक तरफ क्या हो रहा है, 2 टाइम्स गैसेस ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द अदर टेस्ट ट्यूब। तो एक में अगर 2 भाग है तो दूसरे में 4 भाग होगा, एक में अगर 6 भाग है तो दूसरे में 12 भाग होगा, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। एक में जितना गैस हो रहा है दूसरे में उसका डबल गैसेस निकल रहे हैं सेम टाइम पे। तो वो एक चीज हमने ऑब्जर्व की। उसके बाद हमने और क्या ऑब्जर्व किया, और हमने ऑब्जर्व किया कि जो टेस्ट ट्यूब हमने लिया था टाइम तो सेम रह गया, लेकिन गैसेस क्या हुए, एक में जितना भी निकला दूसरे में उसके 2 गुना निकला। क्लियर? उसके साथ हमने सोचा कि ये गैस क्या है और ये गैस क्या है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस जानने के लिए कि इसमें क्या रिलीज हो रहा है और इसमें क्या रिलीज हो रहा है, हमने क्या किया, हमने एक फ्लिंट गैस लगाया, एक जो बर्निंग कैंडल हमने उसके पास ले आए। बर्निंग कैंडल जब ले आए हम, तो उसके बाद हमने देखा कि जो बर्निंग कैंडल हम ले आए थे, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो बर्निंग पे हेल्प करता है। जितना भी बर्न हो रहा होगा, अगर ऑक्सीजन हम ले आए उसके सामने तो वो ज्यादा जलने लगेगा। क्लियर? वो ज्यादा जलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक टेस्ट ट्यूब पे हमने वो कैंडल लेके आए तो एक टेस्ट ट्यूब पे क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। तो उसके हिसाब से हमें ये पता चल गया कि वो जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस है। क्लियर? तो ऑक्सीजन क्वेश्चन में आएगा कि ऑक्सीजन कैसे पता करें, कि अगर जिस टेस्ट ट्यूब पे हमारा क्या हो गया, जो बर्निंग हो रहा था वो ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द गैस इन द टेस्ट ट्यूब, द बर्निंग ऑफ द कैंडल बिकम्स हाई, because oxygen has the property that it helps in burning. That's why this part we can say that this test tube contains oxygen. ठीक है? तो फिर दूसरा भाग क्या है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही होगा। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन के तो हमें पता नहीं, तो हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे करें, जब उस सेकेंड दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब हमारा था उसको जब हम गैस के पास लेके आए, उसको जब हम वो बर्निंग कैंडल के पास है, वो क्या होगा, वो भी बर्न करा, लेकिन क्या हुआ, एक साउंड के साथ, वो पॉप साउंड, क्या साउंड, पॉप, POP, पॉप साउंड के साथ वो निकलते, वो साउंड हो रहा है और वो साउंड के साथ हमारा बर्निंग हुआ। तो इसके कारण हमने यहाँ पे ये श्योर हो गए कि एक जो गैस ज्यादा बर्निंग पे हेल्प कर रहा है वो ऑक्सीजन हो गया, और दूसरा जो पॉप साउंड फॉर्म होकर बर्न हो रहा है वो हाइड्रोजन हो गया। लेकिन और एक मजेदार बात यहाँ पे ये है कि एक था जो 2 गुना मैंने बोला था, वो क्या था, 2 भाग जो आ रहा था वो हाइड्रोजन था और जो 1 भाग आ रहा था वो ऑक्सीजन था। इसलिए तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला H2O। तो H2O में फॉर्मूला क्यों पढ़ा था, क्योंकि H2O में क्या है, 2 भाग हाइड्रोजन है, 2 एटम हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है, या फिर 1 एटम ऑक्सीजन है। इसलिए हम जो 2 गैस रिलीज हुए, एक में 2 गुना दैट इज हाइड्रोजन गैस है और दूसरे में क्या, ऑक्सीजन गैस है।
तो आफ्टर ऑल बात यह है कि हमने कहाँ पाया, ये ऑक्सीजन कहाँ मिला, एनोड पे या फिर कैथोड पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन मिला हमें एनोड पे, दैट इज पॉजिटिव एंडेड इलेक्ट्रोड, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा कि ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलता है, हाइड्रोजन एनोड एंड पे या फिर कैथोड एंड पे। तो आपको यह माइंड में रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैथोड, क्लियर, ये हो गया कैथोड, दिस एंड इज कैथोड, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, क्लियर। ये है हमारा एनोड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एनोड है, पॉजिटिव साइड, ये हमारा पॉजिटिव साइड था और ये हमारा नेगेटिव साइड था, क्लियर। तो पॉजिटिव एंड पे हमारा क्या हो गया, एनोड है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन जो है वो एनोड एंड पे रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड एंड पे रिलीज हो रहा है, क्लियर। तो ये कुल मिला के आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया होगा। ये जो बात मैंने बोला तो उसको आपको एक बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे, और ये अगर क्वेश्चन आ जाता है पाँच मार्क पे आ जाता है तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, उसके साथ ही आपने क्या क्या किया पहले आपको वो सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल जो भी आप एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी को लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, और फिर रिजल्ट्स क्या क्या आया और आपका जो रिजल्ट है वो कैसे आया, और उसके बाद आपको कुछ कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो इसमें हमारा कंक्लूजन ये था कि हमने जब टेस्ट किया, जो प्रोसेस हुआ इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, हमारा क्या हुआ, हमारा केमिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सो ये भी क्या हो गया, ये भी एक हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट चलो चलते हैं हम एक और। तो पहले हम 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े डीकंपोजिशन का, बिकॉज ऑफ यूजिंग आवर हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी यूज किए थे, अभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया। फिर हम क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को यूज करके और एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1.8, ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेक सम सिल्वर क्लोराइड, और इसका कलर क्या है, व्हाइट है। तो आपको ये सब कलर याद रखना पड़ेगा, क्लियर। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है, व्हाइट, सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट है। तो इसको जब हमने क्या किया, सनलाइट के पास रख दिया, क्लियर। यहाँ पे जब सनलाइट when sunlight falls on the silver chloride, what happens, the color of the silver chloride that is white color changes to gray color, clear। यहाँ पे क्या होता है, ग्रे कलर पे चेंज हो जाता है। एंड दिस AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, AgCl, दिस AgCl changes because of the sunlight, that is it changes to Ag and Cl2, क्लोरीन गैस और Ag सॉलिड। यहाँ पे सिल्वर सॉलिड फॉर्म पे है और क्लोरीन गैस फॉर्म पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का AgCl इज चेंज्ड टू ग्रे कलर ऑफ सिल्वर Ag, क्लियर। सो ये और भी एक एग्जांपल है, AgBr भी ऑन द सेम वे बाय यूजिंग सनलाइट। हियर आल्सो व्हाट हैपेंस, Ag एंड Br फॉर्म होता है, क्लियर। Ag और Br ये दोनों फॉर्म होते हैं। Ag सिल्वर है, ये यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लियर। यहाँ पे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट की वजह से ये Ag और Br पे कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा, ये इक्वेशन कहाँ पे यूज होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे यूज होता है। जो फोटोग्राफी, जो कैमरा जो फोटोग्राफी है यहाँ पे यूज होता है, ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली। तो हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पे ये पढ़ा कि द डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी एदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो क्लियर, हमने एग्जाम्पल भी देख लिए कि हाउ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, हाउ light energy is required for the decomposition reaction to take place, and on the same way how electricity, that is electrolysis of water, electricity is used for the breakdown of water into hydrogen and oxygen, that is also a decomposition reaction. So decomposition reaction unlike combination reaction में ऐसे होता नहीं था। combination reaction में ये जरूरी नहीं था कि हमने हीट देना है या फिर लाइट देना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी देना है, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी, यहाँ पे मस्ट है कि हमें ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो एनर्जी हमें देना ही पड़ेगा, सो दैट ब्रेकडाउन होगा। जो कंपाउंड ऑलरेडी हमारे पास था, जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको जो 2 या 3 प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए क्या होता है, हमें कुछ देना पड़ता है, कुछ एनर्जी देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर। आप लोगों को आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, एंड इन द नेक्स्ट कमिंग पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट 4 types of chemical reactions,
Now in today's video we have learned about combination reaction and decomposition reaction. In the coming up video I will be discussing about the displacement reaction, the double displacement reaction, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो टुडे एंड प्लीज लाइक माय video, and if you have not understood any concept or any bit or any topic, then let me know in the comment section. Okay, so guys, for today just we are keeping it off. Okay, thank you.